नासा का 38 साल पुराना सैटेलाइट हुआ बेकाबू। धरती के किसी भी हिस्से में गिरने की संभावना। 1984 में भेजा गया था ERBS सैटेलाइट। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने वाले सैटेलाइट कई बार हमारे लिए ही खतरा बन जाते हैं। दरअसल सैटेलाइट भी मशीन की तरह काम करते हैं जिनकी एक उम्र होती है। इनके निष्क्रिय होने के बाद कई सैटेलाइट का मलबा धरती पर आकर गिरता है, जो कभी कभी एक बड़ा खतरा बन जाता है। ऐसा ही एक खतरा नासा के 38 साल पुराने सैटेलाइट से है, जो धरती पर कहीं भी गिर सकता है। नासा के मुताबिक उनका रिटायर्ड अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट यानी ERBS इस हफ्ते के आखिर तक धरती पर गिर सकता है। हालांकि नासा ने बताया है कि सैटेलाइट का मलबा धरती पर गिरने की आशंका ना के बराबर है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले 5400 पाउंड यानी 2450 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट का अधिकांश हिस्सा जल जाएगा, लेकिन बचे हुए कुछ टुकड़े धरती पर कहीं गिर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसी मलबे की चपेट में आने और घायल होने की आशंका लगभग 10,000 में से एक की होती है। आज नहीं तो कल इस सैटेलाइट के नीचे आने की उम्मीद है और इसके मलबे को धरती तक का सफर तय करने में 17 घंटे लगेंगे। कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के मुताबिक सैटेलाइट का मलबा सोमवार तक अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में गिरने का अनुमान बताया गया है। आखिर यह ERBS सैटेलाइट है क्या, जो धरती के लिए खतरा बताया जा रहा है? इस सैटेलाइट ERBS को 1984 में अंतरिक्ष यान चैलेंजर की मदद से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका वर्किंग लाइफ टाइम सिर्फ 2 साल का ही था, लेकिन यह 38 सालों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। यह सैटेलाइट साल 2005 में रिटायर किया गया था। इसका काम ओजोन, वातावरण और सूरज से आने वाली ऊर्जा का अध्ययन करना था। अंतरिक्ष में अमेरिका की पहली महिला सैली राइड ने स्पेस शटल को रोबोट आर्म का इस्तेमाल करके इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ा था। उसी स्पेस मिशन के दौरान कैथरीन सुलिवन नाम की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस वॉक करके दिखाई थी। यह किसी अमेरिकी महिला की पहली स्पेस वॉक थी। यह पहली बार था जब 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ स्पेस में उड़ान भरी थी। ERBS से पहले भी कई बार स्पेस से सैटेलाइट का मलबा धरती पर गिर चुका है। 2022 में 23 टन के 2 चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अनियंत्रित होकर वापस धरती पर गिरे थे। यह घटना जुलाई और नवंबर में हुई थी। दोनों ही रॉकेट को चीन अपने त्यांगोंग स्पेस स्टेशन तक पहुंचा रहा था, लेकिन वह असफल रहा था। दोनों ही घटनाओं ने धरतीवासियों को कुछ समय के लिए चिंता में डाल दिया था, लेकिन ERBS का मामला अलग है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह लगभग 4 दशकों से ऊपर है। खतरा बनने की आशंका बहुत कम है।